हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम कर रहे हैं एस डी द मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं परसेंटेज। दोस्तों इसमें हम 5 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और 5 भाग के अंदर हमने 81 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। दोस्तों आज है भाग छठा और क्वेश्चन नंबर हुआ 82। तो दोस्तों इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का भाग छठा और क्वेश्चन नंबर होगा 82। और आज का जो टाइप है वो क्या है भाई, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो बहुत ही आसान टाइप है भाई, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखना क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 82। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। क्वेश्चन के अंदर से बता रहा हूँ कुछ भी नहीं। क्वेश्चन ने क्या बताया, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो भाई 3 संख्याएं हैं, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस तरीके से 3 संख्याएं मैंने लिख दी। इनमें क्या रिलेशन बताया कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। तो देखना इस तीसरी संख्या के बारे में हमें कुछ नहीं पता, और जिसके बारे में कुछ नहीं पता उससे हम क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। जिसके बारे में कुछ नहीं पता उससे क्या मान लेंगे, 100। और ये क्या बताइए कि ये 30% अधिक है और ये 40% अधिक है। तो बताओ ये कितनी होगी भाई, तीसरी से तो अधिक है, तो तीसरी से ये 30% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये कितनी अधिक है, 40%, तो ये कितनी हो जाएगी, 140। यहाँ से मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 संख्या निकाले। अब क्वेश्चन को देखना आगे क्या कहता है। पहली संख्या क्या 130 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। दूसरी संख्या क्या 140, दूसरी संख्या का x% है। x% यानी कि x/100, ठीक है भाई, बराबर कितना हो जाएगा, 130। यही तो बताए, पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का x% है। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, x पूछा, x की वैल्यू पूछिए, क्वेश्चन मार्क है भाई, x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू, देखना भाई, इस 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 130 × 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 140 का भाग लग जाएगा भाई, ठीक है। तो देखना काट देना, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 7 बार और 2 से कट जाएगा 50, और 13 का 50 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 650 डिवाइड बाई 7, 7 का भाग लगा दीजिए भाई। 7 में 63, कितने बचेंगे, 2 और 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, शेष कितने बचेंगे 6, और शेष में किसका भाग लगा देंगे, 7 का, यानी कि 92 सही 6/7%। यही आपका आंसर होगा भाई। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको जो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा, 83। और 83 आपका क्वेश्चन भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए बता देता हूँ। आसान क्वेश्चन है, यहाँ से आपके लिए मैं कुछ समझाऊंगा जो कि आगे क्वेश्चन में आपको काम आएगा। तो ध्यान से देखना, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप इस 80 का 20% निकाल दें, 80 का 20% निकाल दें, तो आप देखेंगे 80 का 20% कितना आएगा, 16। यानी वह संख्या 80 से कितनी ज़्यादा, 16 ज़्यादा, यानी कि 16 और ऐड कर देंगे, यानी वह संख्या आपकी कितनी, 96 है। दूसरा तरीका देखना भाई, हमें किसका निकालना है, 80 का निकालना है। तो देखना सबसे पहले बात ध्यान से देखना, कोई भी संख्या होती है वह अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या हो वह अपने आप में कितनी 100% है। और क्वेश्चन के अंदर यही कहा है वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से कितनी अधिक है, 20% अधिक है। तो बताओ वह 80 का कितना परसेंट होगा, 120% होगा, क्योंकि 20% अधिक है। और मैंने बताया भी कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो देखना ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 12×8 = 96। तो देखना आपका आंसर इस तरीके से है और इस तरीके से है। क्वेश्चन आसान था, फ्री बताया। तो ये जो चीज़ मैंने आपके लिए बताई है आगे आपको क्वेश्चन में अभी काम आएगी, ठीक है। यानी कि आपका कौन सा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 84। और क्वेश्चन नंबर 84 कहता है एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है भाई इनटू, ठीक है, क्या होता है, इनटू। तो देखिए ना, एक संख्या, वो संख्या मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली, संख्या पता नहीं है, एक संख्या का यानी इनटू कितना, 3/7, फिर क्या है, फिर का है तो फिर इनटू लगा देंगे, फिर कितना 2/3, फिर का है तो फिर इनटू लगा देंगे, और कितना 3/5। और ये किसके बराबर है भाई, 150 के बराबर 150। हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखना यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना। तो क्या करेंगे, 7 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई किधर हो जाएगा, 150 × 7 × 5 अपॉन इस 3 और 2 से लग जाएगा भाग, ठीक है भाई। यानी वह संख्या आपकी क्या ये है
इसे आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखना, तदनुसार उस संख्या का 60%, संख्या क्या निकल के आई हमारी, ये निकल के आई, इसका 60% पूछ रहा है, तो मैं इसे ऐसे ही निकाल देता हूँ भाई, 150 × 7 × 5 बटे कितना 3 × 2, क्या निकालना है इसका 60%, यानी कि 60/100। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर जो निकल के आ जाएगा। तो देखना कट जाएगा ये, तो आप देखेंगे ये तो 2 0 तो कैंसिल हो गए भाई, ठीक है, और 3 दूनी 6, 6 कट गया, कितना बचा 15 गुणा कितना होगा 7 5 35, और 15 5 75, 15 45 और 7 कितना हो जाएगा 52, यानी कि 525, यानी कि सेकंड ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बताने वाला नहीं था, फिर बता दिया भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। तो देखना जो क्वेश्चन नंबर 83 में अभी आपके लिए समझाया था कुछ, वही है 85, ठीक है, जो सेकंड मेथड आपको बताया था 83 का, वही आपको यहाँ काम आएगा। जैसे इसने कहा दो संख्याओं का योग एक 520 है, तो कोई दो संख्या है वो मैंने मान ली x और y, और इन दोनों का योग कितना 520, ठीक है, कोई दो संख्या और वो क्या मान ली मैंने x और y, और इन दोनों का योग कितना है 520 है। अब आगे कहता है उनमें बड़ी संख्या को, अब देखना यहाँ छोटी बड़ी तो मुझे पता नहीं, तो आपकी इच्छा किसी को मान सकते हैं, जैसे मैंने इसे मान लिया बड़ी और इसे क्या मान लिया छोटी, x मैंने क्या मान ली बड़ी संख्या और y क्या मान ली छोटी संख्या। क्या बोला इसने, यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दें, यानी x को 4% कम कर दें, तो कितना हो जाएगा भाई 4% कम कर देंगे 96%, यानी कि 96/100। मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या हो अपने आप में क्या होती है 100%, यानी ये आपकी कैसे 100% है, और ये बोल रहा है कि इसे 4% कम कर दें, तो बताओ 100% है 4% कम करा रहा है तो कितने परसेंट हो 96% है, और 96% यानी कि 96/100। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है और छोटी को 12% बढ़ा दें, छोटी कितनी 22 है, इसे 12% बढ़ाएंगे तो ये कितने हो जाएगा 112, 112/100। आगे क्या बोला भाई, तो प्राप्त संख्या एक समान होगी, एक समान कर दिया नहीं बराबर है। तो देखो क्वेश्चन के अंदर जो बताया वही मैंने लिखा, अपनी तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 6 बार कट जाएगा और 16 से 7 बार। आप यहाँ से निकाल सकते हैं x/y, तो देखना y का इधर भाग लगा दिया तो 6 का किधर लग जाएगा 7 की तरफ, यानी कि 7/6। यहाँ से हमने x और y की वैल्यू निकाली कितनी 7 और 6, और ये 7 और 6 कहाँ रख देंगे, यहाँ रख दो भाई। तो बताना x कितना 7 और y 6, यानी कि 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, यानी कि इस 13 की वैल्यू कितनी 520। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना 13 चौके 52, 13 का भाग लगाएंगे 520 में कितना आएगा 1 की वैल्यू 40। अब क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा जाए इस 1 की वैल्यू का क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। क्वेश्चन के अंदर पूछा उनमें छोटी संख्या, आप बताना छोटी संख्या क्या मानी थी आपने बाई, क्या मानी थी भाई, और यहाँ से भी आप देखेंगे छोटी संख्या कौन सी बताओ 7 है 6 छोटी है, यानी कि हमें 6 की वैल्यू निकालनी, यानी 6 × 40, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 240। अगर आपसे पूछते तो बड़ी संख्या तो इस 40 से गुणा कहाँ कर देते 7 में कर देते, यानी कि अभी आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा 240। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86, और क्वेश्चन नंबर 86 कहता है यदि 120 एक संख्या का 20% है, कितना है भाई 20% है किसी संख्या का, और वो कितनी ही 120। इसका कहने का मतलब क्या है भाई, यानी कि 20% किसके बराबर है 120 के बराबर है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 20 का भाग 120 में दे देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर पूछा तो उस संख्या का 120% कितना है, कितना निकालना है 120, तो 120 कैसे निकालेंगे भाई, इस 6 में 120 का गुणा कर देंगे, 120 निकल आएगा, यानी कि 720। यही आपका आंसर भाई, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 87। तो भाई आसान क्वेश्चन है आज के बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो फटाफट से कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 87 कहता है एक संख्या का 13% उस संख्या के 5% से सोला जाता है, वह संख्या क्या होगी। हमें संख्या नहीं पता, प्रतिशत की बात कर रहा है, तो संख्या क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। संख्या क्या मान ली मैंने 100 मान ली। अब बताओ उस संख्या का एक संख्या का 13% तो बताना है, इस संख्या यानी कि 100 का 13% कितना होगा भाई, 100 का 13% कितना होगा 13 ही होगा। और आगे बोलता है उसी किधर के उसी संख्या के 5%, तो बताना यानी कि 100 का ही 5% कितना होगा 5 होगा, यानी एक संख्या का 13%
5% से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। आप देखेंगे यहाँ कितना ज़्यादा है, ये जो 13% 13 है, 5% 5 है, तो कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। और क्वेश्चन के अंदर कितना ज़्यादा, 16 ज़्यादा, दोनों कम पे ही करेंगे। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। क्वेश्चन के अंदर पूछे संख्या क्या है, तो संख्या क्या मानी, 100 मानी। इस 2 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100 में, यानी कि 100 × 2, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 200। कितना भाई, 200। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था भाई, बहुत ज़्यादा। डी ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। और क्वेश्चन नंबर 88 कहता है आपका, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 बन जाती है। तो देखिए ना, 10% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करें, कितना, 1/10, कितना, सॉरी 1/10। ऊपर वाली कितनी होगी, 10%, और ये कितना होगा, 100%। कितनी कम है, कितनी कम कर दी जाती है, 10% कम, और 10% की वैल्यू कितनी, 1, यानी कम कर दी गई, कितनी, 1 कम कर दी। पहले संख्या अगर आपकी 10 थी और बाद में कितनी हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, तो बताओ बाद में कितनी रह जाएगी, 9 रह जाएगी। 10% कम करने के बाद कितनी रहेगी, 9 रहेगी। लेकिन आपके क्वेश्चन के अंदर जो बताया है कि 10% कम करके कितनी बन जाती है, 54। तो बताना 9 की वैल्यू 54 बनेगी कि नहीं बनेगी, भाई 9 की वैल्यू कितनी बनेगी, 54। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, 9 की वैल्यू है 54, तो 1 की वैल्यू कितनी, इस 54 में 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी 9 × 6 = 54। 1 की वैल्यू कितनी निकली, 6, यानी इस 6 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 60, यानी वह संख्या आपकी क्या है, 60 है। अगर आप इस 60 का 10% निकालेंगे और कम करेंगे तो वो कितनी बन जाएगी, 54। तो हमें संख्या मालूम पड़ेगी, वह संख्या क्या है, 60 है, जिसका 10% कम करने पर क्या प्राप्त होती है, 54 प्राप्त होता है। आगे बोलता है, तदनुसार उससे 72 बनाना। कितना बनाना है, 72। बेहतर करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो बताओ, मैंने आपके लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि या कितने प्रतिशत की कमी निकालना कैसे बताया था। सबसे पहले हम देखते हैं, क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी कि 72 बन जाए। हमारी संख्या क्या प्राप्त हुई है, संख्या हमारी 60 ही तो है। इस 60 को हमें कितना बनाना, 72 बनाना। कितने की वृद्धि, तो सबसे पहले देखना कितने की वृद्धि, 60 से 72 बनाना। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 12 की वृद्धि करनी पड़ेगी। किससे करनी पड़ेगी 12 की वृद्धि, भाई 60 से तो वृद्धि करेंगे, तो अपॉन 60 और इंटू 100। 100 क्यों, क्योंकि आंसर किस में चाहिए, प्रतिशत में। तो 12 से कितनी बार कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, और 5 से कितना है, 20, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर अभी समझ नहीं आया दोबारा से वीडियो को देखिए भाई। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन आपको हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89, और क्वेश्चन नंबर 89 कहता है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है। देखो ना, संख्या नहीं पता तो आप संख्या कुछ भी मान सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी। जैसे मैंने मान ली दो संख्या, एक मान ली x और दूसरी क्या मान ली भाई, एक संख्या मान ली मैंने कितनी x और दूसरी क्या मान ली मैंने y, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया, एक संख्या का 60%, एक संख्या क्या माने x, और इसका जो 60% यानी कितना हो जाएगा 60/100, 60% यानी कि 60/100। और एक किस में से घटाएगा, किसी अन्य संख्या, अन्य संख्या क्या मानी भाई, किसी संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाए, तो घटाएं कैसे भाई, ऐसे तो घटाएंगे, ऐसा इसमें से थोड़ी ना घटाना है, दूसरी संख्या इसमें से घटाना है, तो ऐसे तो घटाएंगे y - x × 60/100। आगे क्या बोला इसने, तो दूसरी संख्या कितनी है भाई, अपना 52% रह जाती घटकर, कितने 52%, 52% यानी 52/100, और ये क्या दोनों हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है आगे, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। तो भाई इसे सॉल्व कर देंगे हम, देखना कैसे करेंगे। इस 100 का बाई मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 100y माइनस 60x और अपॉन कितना हो जाएगा 100 बराबर, ये कितना होगा 52y अपॉन कितना 100। यहाँ देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा भाई 100y माइनस 60x बराबर कितना 52y। तो आप देखेंगे ये 52 है और ये y है, ये सॉरी 100y है 52y, तो y का एक तरफ कर लेंगे, यानी कि 100y माइनस 52y, और ये माइनस का इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का, यानी कि 60x। आप देखेंगे यहाँ से कितना बचेगा भाई 48y बराबर कितना 60x, कितना 60x, यहाँ से निकाल लीजिए आप y/x, कितना हो जाएगा 60/48। समझ आ रहा है भाई,
एक्स का इधर भाग लगा दिया तो 48 इधर लगा देंगे, 12 पंजे 60 और 12 चौका 48। तो पहली संख्या आपकी क्या है x, दूसरी क्या वाई, यानी कि आपको निकालना है x अनुपात y। तो देखना x कितना 4 है और y कितना 5, यानी कि 4:5 और यही क्या हो जाएगा आपको आंसर। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। यानी कि आपका कौन सा भाई, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 90। तो देखना अभी जो मैं आपके लिए क्वेश्चन समझा रहा था किसमें, 83 में, और फिर मैंने थोड़ा आपको वहाँ उसका यूज हुआ था 83 वाले का ही, किसमें 85 में। और देखना आपका जो क्वेश्चन नंबर है 90, तो वहाँ जो समझाया तो आपको यहाँ भी काम आने वाला है। कौन से में, 90 क्वेश्चन में। देखना किस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊँगा, एक फ्रैक्शन से और एक बेसिक से। यदि एक संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, तो देखना पहले आपको फ्रैक्शन से बताता हूँ, उसके बाद बेसिक से। इस 25% को चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 1/4। ये किसकी वैल्यू होगी 25% की, और ये कितनी 100%। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ चुके हैं भाई, पार्ट 1 में परसेंटेज में। अब क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने बताया है कि यदि किसी संख्या को, संख्या क्या है जो 100% यानी कि 4 है, इस 4 में किससे गुणा करें, उसके 25% से, और 25% की वैल्यू कितनी 1, यानी कि 4 में 1 का मल्टीप्लाई करें। ध्यान रखना कभी भी आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना। कभी भी आपको फ्रैक्शन में प्लस माइनस करने कर सकते हो, लेकिन आप मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते। आप कभी भी मल्टीप्लाई करें तो आप इनके साथ कुछ कोफिशिएंट ले लें, कुछ गुणांक ले लें। यानी जैसे मैंने कर दिया 4x और ये x, इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। लेकिन प्लस माइनस आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मल्टीप्लाई डायरेक्ट आप 4 × 1 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखना x × x क्या बनेगा, x² बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई करें तो आप क्या करें, कोफिशिएंट लेने के बाद गुणा करें, ऐसे ना करें। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है। 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है। संख्या क्या मानी हमने, 4 मानी, यानी कि 4x से कितनी अधिक है, 200% अधिक है। और मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। 200% अधिक है तो फिर कितनी हो जाएगी वो, 300%, यानी कि 300/100। बस इसे आप जो सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आया। क्वेश्चन के अंदर यही तो पूछा है, तो वह संख्या है। अभी आपको इसका बेसिक बताऊंगा, परेशान मत होना। तो देखना ये 100 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप x से x, अच्छा 4x से कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, 4x, x बच जाएगा भाई, कितना बचा, x बचा, और बराबर कितना हो गया 3। आपने यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 3। संख्या क्या थी आपकी, संख्या यही तो थी 4x, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी रख देंगे 3, x की जगह क्या रख दें 3, यानी कि 4 × 3, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 12। तो ये तो है आपका फ्रैक्शन वाला मेथड। आप इसे बेसिक से भी देख लीजिए एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या को 25%, संख्या तो हमें पता नहीं, हमने संख्या मान ली क्या x, इस संख्या को 25% से गुणा करना है। तो बताना x का 25% कितना होगा भाई, x का 25% ऐसे निकालें, x × 25/100। कोई संख्या है x है और इसी में उस संख्या के 25% से गुणा करना है, तो ऐसे कर देंगे। अब जो संख्या जो प्राप्त होती है वह उस संख्या के से 200% अधिक है। संख्या क्या मानी थी, ये मानी थी 200% अधिक है। मैंने क्या बताया था, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है 100% होती है। 2 से अधिक है तो फिर कितनी हो जाएगी 300%, यानी कि 300/100। तो देखना x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा भाई। ठीक है, अब x बराबर कितना निकलेगा, इस 300 में किसका भाग लगा देंगे, इस 25 का भाई। ठीक है भाई इधर क्या बचा, 25 बचा, इधर कितना 300, तो 25 के बाद 300 में लगाएंगे। 25 से कम 25 कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। 25 दूनी 50, कितना है 12। देखना ऐसे ही 12 है, ऐसे ही 12 है। अब आपको दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है आप उससे जो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो हार्ड तो नहीं है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन हार्ड है, बस ये कह सकते हैं। थोड़ी लेंथी कैलकुलेशन है, हार्ड भी कुछ नहीं, लेंथी कैलकुलेशन है, पर कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो करना ही हमें। क्या कहता है, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का दूसरे भाग के 60% से 30 अधिक है। तो देखना भाग हमें मान लिया फर्स्ट और सेकंड, और इस एक भाग को मान लिया x, दूसरे क्या मान लिया भाई। क्या बताया इसने, पहले भाग का 80%, पहला भाग क्या x, इस x का 80%, x का 80%। क्वेश्चन के अंदर जो बोला उसे लिखिए भाई। ठीक है, दूसरे भाग से, दूसरा क्या y है, और इस दूसरे भाग के 60% से कितना ज़्यादा है भाई
3 अधिक है। ये जो संख्या है इसके 60% से कितनी ज़्यादा है? 3 ज़्यादा, यानी दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे क्या कहता है देखना भाई, आगे उसने बोला और दूसरे भाग का कितना है भाई? 80%। दूसरा क्या? बाई, इस दूसरे भाग का 80%, ठीक है। दूसरे भाग का किधर गया अभी, रुकना। दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। पहला कितना है? x, और इसके 90% से कितना ज़्यादा? 6 ज़्यादा, यानी प्लस है, यानी कि दोनों आपस में बराबर। ये आपको भाई इसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ आपको 2 इक्वेशन बनानी ही पड़ेंगी। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखना किस तरीके से निकालेंगे x और y की वैल्यू। अगर आप x निकालना चाहते हैं तो y को ख़त्म करना पड़ेगा, और y निकालना चाहते हैं तो x को ख़त्म करना पड़ेगा। तो ख़त्म कैसे होंगे भाई? पहले दोनों और x और y को क्या बनाना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ y कितना 80 है और y यहाँ कितना है? 60 है। तो इन दोनों को सेम बना लीजिए। आप इसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या बना रहा हूँ? y को सेम बना रहा हूँ। ये 60 है और ये 80। बताना दोनों इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करें? आपने भाई इक्वेशन पढ़े होंगे, सॉल्व करना कैसे करते हैं। तो इन दोनों में कितने से मल्टीप्लाई करें कि दोनों क्या हो जाए? सेम बन जाए। तो देखेंगे आप, अगर मैं इस इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बताओ कितना बनेगा? 240। तो यहाँ कितने से कर दूँ? 3 से। कितने से? 3 से। तो अब देखेंगे कितना? 240। अब भाई ये तो आपको करना ही पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई इधर करना, कितना हो जाएगा? 4 का इस पूरे में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 80 है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? x का कितना परसेंट हो जाएगा? 320%, बराबर। ये कितना हो जाएगा? y का कितना भाई? 60 चौके 240%, और प्लस 4 दिए 12। भाई करना पड़ेगा इसी तरीके से, ठीक है। इस 3 का इसमें कर दो, y का कितना हो जाएगा? 3 × 80 कितना? 240%, बराबर। इस 3 का इसमें करेंगे x × 90 का 30 में करेंगे कितना? 270%, प्लस कितना? 6 × 18। अब आप यहाँ से देखेंगे कि इस y की वैल्यू, सॉरी हाँ, इस y की वैल्यू 240, y का 240% कहाँ रख सकते हैं? इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। इसकी वैल्यू कहाँ रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं। तो भाई रखना यहाँ पे, यहाँ रखना भाई, इधर ही कर देता हूँ। चलो x × 320% बराबर, इसकी जगह पर क्या रख रहेंगे हम? इसे, ठीक है। यही तो वैल्यू है इसकी, यानी x × 270% प्लस 18 और प्लस ये कितना? 12, ठीक है भाई। तो अब देखेंगे x का 320 और ये कितना? 270 को x की तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? x का कितना भाई? इस 270 को 320 की तरफ लाएंगे तो कितना बचेगा? 50 बचेगा, यानी कि x का 50% बराबर कितना? 18 और 20 कितना बचेगा? इधर 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं x × इस 50% को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 भाई, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे कितना? 1/2 और बराबर कितना? 30। x बराबर कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू अब आप चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रखो, कहीं भी रखो, आप वहाँ से x क्या निकाल सकते हैं? y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखना x अगर यहाँ रखते हैं, x कितना? 60 गुणा कितना? 80%। 80% को बदलेंगे यानी कि 80/100 बराबर बाई, और बाई का कितना पड़ा? 60%, यानी कि 60/100 प्लस कितना है? 3, ठीक है भाई। ये 20 चौके 80, या फिर डायरेक्ट ही ये 2 0 कैंसिल कर दो भाई, ठीक है। कितना बन जाएगा? 4 × 8 कितना हो जाएगा? सॉरी 6 × 8 कितना? 48। यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा? 20 या 60 और 20 पंजे 100, ठीक है। यही है भाई, ठीक है। अब कितना होगा? 48 और ये इधर माइनस हो जाएगा 3, इधर क्या बचेगा? y × 3/5 भाई। y मैंने पहले बताया था, ये थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेशन लेंदी है, और क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। कितना हो जाएगा ये? 45 बराबर कितना? 3y/5। हमें क्या निकालना? y की वैल्यू निकालनी है। तो देखना 3 से कितनी बार कट जाएगा? ये 15 बार कट जाएगा, और इस 5 का किस में गुणा कर देंगे? 15 में। तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी? y की वैल्यू कितनी निकलेगी? 75। y की वैल्यू कितनी? 75, और x की वैल्यू कितनी? 60। यानी कि हमारी संख्या क्या होगी भाई? x और y दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी तो होगी। 60 + 75, यानी कि आपकी संख्या कितनी? 135। इस 135 को 2 भागों में बांटा था, 60 और 75 में। संख्या कितनी आपकी? 135। तो भाई इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, और हमें ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से करना पड़ेगा। फ्रैक्शन से भी होगा, लेकिन फ्रैक्शन से भी ये क्वेश्चन जो है लेंदी होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ भी फ्रैक्शन से करेंगे आप, तब भी आपकी क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी। बिना इक्वेशन के ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 92, और क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है भाई? ये कौन सा था? सॉरी हाँ 91 हो गया, 92। और क्वेश्चन नंबर 92 कहता है आपका,
एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई। अगर आपने पिछले पार्ट देखे हैं, शायद मैंने दूसरे या तीसरे भाग में बताया था, और जहाँ तक वहाँ तक मैंने दूसरे भाग में एक फॉर्मूला बताया था आपके लिए, a+b+ab/100। क्या बताया था, जब दो बार वृद्धि होती है और उसकी कुल वृद्धि निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, a+b+ab/100। तो कैसे निकालेंगे, कितनी बार बढ़ाया गया, 2 बार बढ़ाया गया, पहले 10 और फिर कितना 20, यानी कि 10 + 20 + 10 × 20/100 यहाँ रख देंगे। a 10 b 20, फिर दोबारा से 10 × 20, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस ये 2 0 कैंसिल और 2 1 2, यानी कि 32। एक तो तरीका आपका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखना मूल संख्या में कितनी वृद्धि हुई, 32%, ये आपका आंसर है। तो देखना हमें अभी संख्या तो पता नहीं, तो हमने वह संख्या क्या मान ली, 100 मान ली, बेसिक से बता रहा हूँ इसका, ठीक है। हमने वह संख्या क्या मान ली, 100 मान ली। कितना बढ़ाया, 10% बढ़ाया। तो बताओ, संख्या मैंने 100 मानी, 100 मानी है, 10% बढ़ाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 110 हो जाएगी। लेकिन फिर दोबारा से उसने कितनी बढ़ा दी, 20% बढ़ा दी। तो बताना 110 का 20% कितना होगा भाई, 20/100, यानी कि 11 दूनी कितना, 22 और बढ़ जाएगी। 110 थी और इसको 20% दोबारा से बढ़ाया, तो बताना 110 और प्लस 22 कितना हो जाएगा, 132। कितनी बनेगी, 132। पहले संख्या थी आपकी 100, अब कितने हुई, 132। बताओ कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि, 32 की। किससे हुई है, 100 से हुई है, और इन 100 क्यों किया, प्रतिशत चाहिए। तो देखना आंसर आपका कहते हैं 32%। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से देख लीजिए भाई, दोनों तरीके आपको बता दिए, यानी कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 93। और क्वेश्चन नंबर 93 कहता है किसी संख्या को 25% कम करने पर। तो देखना अभी हमने इस पर एक क्वेश्चन किया था, कौन सा, 88। उसी तरीके से ये भी है, कितना कम किया, 25% किया, और इसे चेंज करें कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फ्रैक्शन में चेंज करें कितना, 1/4। एक कितनी वैल्यू ऊपर वाली, 25% और कितनी, 100%। यानी संख्या आपकी थी 4, 25% कम कर दिया, 25% वैल्यू कितनी, 1, यानी वह संख्या कितनी रह जाएगी, 3। 25% कम करने के बाद संख्या कितनी बन जाएगी, वो 3 बन जाएगी। और क्वेश्चन के अंदर बताया 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, यानी इस 3 की वैल्यू कितनी है, 225। इस 3 की वैल्यू कितनी, 225। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना, 3 7 21, 1 बचा 3 5 75, कितना, 75। यानी वो संख्या क्या थी, कैसे निकालेंगे, 75 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 300। 4 5 20, 4 7 28 और 2 30। यानी वह संख्या आपकी 300 है, जिसका 25% कम करने पर संख्या कितनी प्राप्त होगी, 225। यानी संख्या क्या है आपकी 300, यानी कि 300। लेकिन वो कहता है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। कितनी प्राप्त हो, 375। कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए, तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है भाई। क्या बताया था, सबसे पहले क्या देखेंगे, कितना बढ़ा या कितना बढ़ाएं। बताना 300 में कितना बढ़ाएं कि 375 बन जाए। कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई, 75 बढ़ाना पड़ेगा। किससे बढ़ाना पड़ेगा, 75। इस 300 में तो जोड़ना है, यानी कि अपॉन 300 इंटू 100। 100 क्यों, क्योंकि आंसर चाहिए प्रतिशत में। आप देखेंगे दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था भाई, सही है ना, गलत तो नहीं करते कहीं पे भाई। 25%, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, फर्स्ट। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 94। और क्वेश्चन नंबर जो 94 है वो क्या कहता है, देखना भाई, 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है। ये क्वेश्चन आपका किसकी तरह है, 82 की तरह है, लेकिन हल्का सा अंतर है इसमें। उसमें कुछ और पूछा था, इसमें कुछ और पूछा है, लेकिन जो संख्या निकालने का तरीका वही रहेगा। कितनी संख्या, 3 संख्याएं। कितनी संख्या, 3 संख्या। क्या बताया इसने, 3 संख्याओं पहली तथा दूसरी संख्या, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। मैंने क्या बताया, जिस संख्या के बारे में कुछ भी ना मालूम हो उसे क्या मानते हैं, 100। आप यहाँ देखेंगे तीसरी के बारे में कुछ नहीं पता, इन 2 के बारे में बताया कि एक 30% कम है, एक 37% कम है, किस, इस तीसरी वाले से। तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसे कितना मालूम, 100। तो बताना पहले कितनी कम है, 30% कम है, तो बताओ ये कितनी हो जाएगी, 30% कम है तीसरी वाले से, तो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ये कितनी कम है, 37 कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, 63। कितने, 63।
ठीक है भाई, 37 कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, यानी कि दूसरी संख्या यानी कि इससे पहले की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत ज़्यादा। कैसे निकालते हैं भाई, क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये कितनी कम है, कितनी कम है भाई, 70 से 63 कितनी कम है, 7 कम है। कितनी कम है, 7 कम है भाई। 7 ये जो कम है किससे कम है भाई, 70 से ही तो कम है, तो अपन 70 और इंटू 100, क्यों, क्योंकि आंसर चाहिए प्रतिशत में। तो 7 से कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा, और 10 से कितनी बार, 10, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 10% आपका आंसर आएगा। यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा भाई कौन सा, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 95। और क्वेश्चन नंबर जो 95 है वो कहता है आपका, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर, 75% में 75 जोड़कर, देखना तो क्या करेंगे, इस 75% को चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन में। कितना होगा भाई, 75% को भिन्न के रूप में बदलेंगे, कितना हो जाएगा, 3/4, कितना, 3/4। तो देखो ये दिमाग में कैलकुलेट कर दिया करो, ठीक है। ये 3/4 किया, कैसे कर दे भाई, ये 75 है, नीचे 100 आएगा, तो दिमाग में कैलकुलेशन कर लो, 25 से 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/4, ठीक है। वरना मैंने आपके लिए चेंज करना तो बता ही दिया है, फिर भी आप जो है खुद इसे बिना पेन के सॉल्व किया करो इससे चेंज करने के लिए, ठीक है। इस 75% को बदला कितना है, 3/4। ये किसकी वैल्यू होगी हमारी, 75% की, और ये किसकी होगी हमारी, 100%, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बोला 75% में 75 जोड़कर, तो बताना 75% की वैल्यू कितनी है, 3। इस 3 में कितना जोड़ दें, 75 जोड़ दें। क्या हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं भाई, इस तरीके से नहीं, हम ये जो रेशियो है या फ्रैक्शन है इन दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अलग से कोई संख्या जोड़ेंगे तो हम डायरेक्ट इस तरीके से नहीं जोड़ सकते कि 3 में 75 जोड़ दें, नहीं भाई। अगर आपसे कोई एक्चुअल वैल्यू वास्तविक संख्या को जोड़नी है तो आप जो भी हमारा जो फ्रैक्शन आया इसमें क्या करें, कॉफिशिएंट ले लें, यानी 3 है तो क्या कर दें, 3x कर दें। अगर इन दोनों को ऐड करना हो आपस में तो कर सकते हैं, प्लस करना हो माइनस करना हो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते ऐसे। अगर आपको इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तब भी क्या लेना पड़ा, कॉफिशिएंट लेना पड़ेगा। ये भाई पहले मैंने अभी एक क्वेश्चन था उसमें शायद 90वां, वहाँ मैंने बताया था। तो आपको अलग से संख्या जोड़ने कितनी, 75 जोड़नी है, तो आप इस तरीके से 3 + 75 नहीं कर सकते, आपको कॉफिशिएंट लेना पड़ेगा। 75% कितना, 3x, और 3x में कितना जोड़ दें, 75। 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, कौन सी संख्या से, यानी जो आपकी संख्या थी, संख्या क्या थी 100%, यानी कि 4, संख्या क्या थी 4। अब 4 मत रखना, इसे भी हमें क्या लेना पड़ा, कॉफिशिएंट, क्योंकि हमने 3/4 क्या लिख दिया, 3x और 4x। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखना, इस 3 को लेके 4 की तरफ, और 75 इधर ही रहने दो, 75 इधर ही रहने दो, इस 3 को लेके 4 की तरफ, 4x - 3x, यानी कितना होगा 75, और 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। क्वेश्चन के अंदर पूछा तदनुसार वह संख्या कितनी, संख्या क्या थी हमारी 4x, यानी कि 4 इंटू, और x की वैल्यू कितनी 75, यानी कि 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 और 2 = 30, यानी कि आंसर आपका कितना हो जाएगा 300, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम भाई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है भाई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, और क्वेश्चन नंबर 96 आपका क्या कहता है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 320 का कितना 10%, तो 10% कैसे 10/100, ठीक है भाई, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 320 का 10% जो आएगा कितना आएगा 32 आएगा। और ये कहता है इसमें कितनी संख्या जोड़ी जाए, किसमें 32 में कितनी संख्या जोड़ी जाए, मैंने क्या मान लिया x जोड़ी जाए। इस 32 में कितना जोड़ें कि किसके बराबर हो जाए भाई, कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। तो 230 का 30% कितना होगा, ऐसे हो भाई, 2 0 कैंसिल होगा, 23 से कितना 69, यानी योग किसके बराबर हो जाए 69 के बराबर। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, 69 - 32, 9 में से 2 जाएंगे 7, और यहाँ करते हैं 6, 6 में से 3 के 3, यानी कि 37, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर इतनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया वो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। तो और भाई आपसे बार बार बोलता हूँ, और भाई आज भी कह रहा हूँ कि भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर किया करो, जो भी आपके साथी एचडी यादव का मैथ
पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।